नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपकी अपनी ही प्रिय मन की चाहत में। दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में गरीबी, दलिता, भाग्य के साथ ना मिलना, धन न आने की वजह से परेशान चल रहे थे, अगर आपके पीछे बुरी आत्मा लगी हुई थी, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा था, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है। वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो टोटके आज आपको हम बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के कैसे कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां का वास है। इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्ति आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों, आज जो टोटके आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइन की लैंग्वेज में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा तो कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में आप बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से इस वीडियो को देखेगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। अगर हमारे चैनल से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। इसलिए पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हर हर महादेव लिखते हैं, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले, आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोग ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज आपको हम बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब मर प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस में नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता चलता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्च रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है वो यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति या आपका बुरा चाहते हुए
आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है। और अगर आपने पहले से ही नहीं वो टांग रखा था तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्च को टांग करके रखेगा। दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। दोस्तों, वास्तुज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरा नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर पे लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेके आते हैं, उसमें अध्ययन नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिसे घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियां से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पे अगर नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के आपसी लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पे नींबू का है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्ति आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन पर लगा लीजिए, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र की विद्या आपके घर पे करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए घर की लड़ाई को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो लोगों का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात तो बड़ा नहीं होता। तो उसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू प्राणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोने पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी और तालाब में बहा दिन है। ये 4 नींबू आपने निधि और तालाब में बहा दे। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियां का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चले जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियां को रख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, नदी में ही आएगा। तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है। नींबू का मतलब, आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझा रहे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेहनत परिणाम, आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आपको जाए, आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक नींबू लेना, 4 लोग ले लें। हनुमान जी के मंदिर जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को रख लें और वहां पर बैठ जाए। पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लोग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं हुई थीं, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। 9 है, जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ है तो भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा बोलकर मत पड़ेगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए
आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने पूरे परिवार का भला कर सके, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बिना भगाए मत देखिएगा। देखिए, हमारा काम है आप लोगों तक वह जानकारी लेके आना जो आप लोग अगर लाखों रुपए भी खर्च कर दें तब भी आपको जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर सब्सक्राइबर को अपने परिवार की तरह समझें और उनका वो बातें पहुंचाए जो वो हिंदू प्राणों में ढूंढ नहीं पाते। तो आपसे इतना निवेदन है, आप वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चौथा आते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग हैं या आप ही हैं, मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत उपयोग माना गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में बड़ा बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है आपको कि नजर लगा दी किसी ने है जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब रहती है, एक नींबू लीजिए, सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए, सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसा चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ। उस चाकू से उस नींबू को 2 भाग में काट लीजिए और इसको लिए आकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। पांचवा, वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग, तो उसमें आप लोग ये पाते हैं कि नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेंगी। देखिए, अब आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनके व्यापार जब चल रहा हो तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल से उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में उसको एक चक्कों से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बार बजे भी कर सकते हैं और शाम को 7 बार बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि ऐसा हुआ था कि आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपका दुकान चल नहीं रही है, और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपके दुकान से नहीं हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा नंबर, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं, भाग्य के साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत कर करके और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इस तरीके की बातें हो रही हैं कि आपको बहुत परेशान हो गए, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत आसान आपको हम जो तरीका बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका संरक्षण नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है, आप लोगों की नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला आ रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम श्री हनुमते नम। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लौंग देते हैं, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए।
अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने आ रहे हैं तो पेपर में तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाइएगा। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पे संरक्षण होना तय है। ये हिंदू प्राणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको 3 से RS4 का खर्चा है, लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नम एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था वो मंगल तुरंत मजबूत होगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है। और ये क्रिया अगर आप लोग नौकरी के संरक्षण के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपनी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है। 7वां, रोग से मुक्ति हेतु यह अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जा जाके पक गया है और उसके रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना, मतलब सर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जॉब करेंगे शाम के वक्त होना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप शनिवार के दिन करते हो तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार चाकुट, आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 बार चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, और वहां पे अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना। और रात के वक्त ही करना, मतलब 7 बजे। ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर, अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा होगा आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसीलिए जो पुराने समय के साधु संत महात्मा लोग होते हैं तो वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहां पर नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से हम उस तंत्र मंत्र को हटा लें। अब बताने जा रहे हैं आपको संतान प्राप्ति है। तो दोस्तों, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपका संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए थक चुकी है, चीज लिख लीजिए कहीं कागज पत्थर में। क्या मैं इसको वहीं से शुरू कर सकता हूं जहां मैंने इसे खत्म किया था? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी छत नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है, बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़कर लाती है और देसी गाय के दूध में मिलाकर के पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग लगाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 9वां है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपये की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया, ये बिजनेस में एकदम से रुपया जाए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से, और शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है।
अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है शाम के वक्त। शाम को सांप अपने ऊपर 7 बार घुमाना। लगातार ताली शनिवार तक आपको 7 बार घूमा है। आपने उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पे बांधना है, और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग करते चले आ रहे हैं। 41 शनिवार 40 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सिर्फ कर देते हैं और आपकी किस्मत का हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं RS1000 मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजार में रुपये 2 गुना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में तो कहीं रुपए, कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी वो इतने बड़े दाम पे बिक जाएगी जिसका अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं। कायलीविस शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गिरते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको आकस्मिक रुपए की प्राप्ति होना तय है। अब 10 मृत्यु को चकमा देना दोस्तों। अगर आप लोग सफर पे जा रहे हैं, जैसा आप भी जानते होंगे, कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से जाते रहते हैं। तो घर से निकलने वाले एक नहीं वो लीजिए, और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं, आगे रख दिया और अपनी गाड़ी को उसी के ऊपर से गुजरते हुए निकल जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसा कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जाने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये सारी बातें छानबीन के हम लोग आपके लिए लेके इसीलिए है ताकि आपका भला हो सके। लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।